हेलो एवरीवन गाइस, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं सब बढ़िया होंगे। सो गाइस, इन्वेस्टो प्राइड के एक ब्रांड न्यू वीडियो में आप लोगों का फिर से स्वागत है। एंड गाइस, आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं तीन ऐसे मिड कैप म्यूचुअल फंड के बारे में जिसने हिस्टोरिकली आपको काफी बेहतरीन तरीके से परफॉर्म करके दिया हुआ है। स्पेशली बात करें पिछले 5 सालों का, तो पिछले 5 सालों के टाइम फ्रेम में इन तीनों ही मिड कैप म्यूचुअल फंड ने आपको अपने कैटेगरी में सबसे अच्छे तरीके से परफॉर्म करके दिया हुआ है। यानी कि गाइस, पिछले 5 सालों का जो रिटर्न है उसके अकॉर्डिंग देखें तो ये तीनों ही मिड कैप म्यूचुअल फंड अपनी कैटेगरी में नंबर 1, नंबर 2 एंड नंबर 3 रैंक पे आता है। तो आपके लिए तीनों ही म्यूचुअल फंड पास्ट में तो काफी बेहतरीन तरीके से परफॉर्म किया हुआ है। क्या ये सिमिलर सा परफॉर्मेंस अगले 5 सालों में रिपीट कर सकता है? तो इसी मुद्दे पे हम लोग बात करने वाले हैं आज के इस वीडियो में, और देखेंगे कि भाई क्या अगले 5 सालों में ये तीनों ही म्यूचुअल फंड आपके लिए कितना ज्यादा पैसे बना के दे सकता है। वहीं गाइस, अगर आप स्मॉल कैप कैटेगरी के म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना चाहते हैं और आप कंफ्यूज है कि भाई आपके लिए कौन सा स्मॉल कैप फंड्स बेहतरीन हो सकता है, इन दैट केस मैंने इस पे ऑलरेडी एक डिटेल वीडियो बना रखा है। उस वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में तो मिल ही जाएगा, आपको आई बटन में भी कहीं ना कहीं दिख जाएगा, तो उस वीडियो को भी आप जाके देख सकते हैं सो दैट स्मॉल कैप कैटेगरी से आप अपने लिए बेस्ट म्यूचुअल फंड को चूज कर पाएंगे। वहीं गाइस, अगर आपके मन में कोई डाउट है या फिर कोई क्वेश्चन है तो कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिए। एंड गाइस, अगर आप चाहते हैं कि भाई मैं आपका म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो को रिव्यू करूं, देन आप अपना म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हैं। तो चलिए गाइस, स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। बट गाइस, वीडियो स्टार्ट करने से पहले फटाफट कर दीजिए इस वीडियो को लाइक। एंड गाइस, अगर आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है देन प्लीज सब्सक्राइब कीजिए चैनल को। साथ के साथ गाइस, नोटिफिकेशन बेल ऑन करके ऑल पे क्लिक कर लीजिएगा, ताकि जब भी इस चैनल पे वीडियो लेके आऊंगा सारे ही वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। तो गाइस, जैसे मैंने आपको बताया कि भाई आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं तीन ऐसे मिड कैप म्यूचुअल फंड के बारे में जिसने पिछले 5 सालों में तो काफी बेहतरीन तरीके से आपको रिटर्न बना के दिया हुआ है। लेकिन क्या आने वाले 5 सालों में ये तीनों म्यूचुअल फंड आपके लिए बेहतरीन परफॉर्म कर सकता है या फिर नहीं? तो गाइस, इसके लिए हम लोगों ने टोटल 31 म्यूचुअल फंड को मिड कैप कैटेगरी से कंसीडर किया है। एंड आउट ऑफ दोस 31 मिड कैप म्यूचुअल फंड स्कीम हमने लास्टली तीन ही म्यूचुअल फंड को सिलेक्ट किया हुआ है। तो चलिए गाइस, देख लेते हैं कि भाई वो क्या क्या क्राइटेरिया है जिसको यूज करके हमने अल्टीमेटली तीन मिड कैप म्यूचुअल फंड आपके लिए चूज करके लाया हुआ है। तो गाइस, यहाँ पे देखें तो मिड कैप कैटेगरी से आपके पास 31 स्कीम है और इसमें से अपने को 3 फंड चूज करना है। और फ्रेंड, हम लोग ऐसे मिड कैप फंड को चूज करने वाले हैं जिसने पिछले 5 सालों में आपको काफी बेहतरीन तरीके से पैसे बना के दिया हुआ है। एंड दूसरा क्राइटेरिया यहाँ पे ये रहने वाला है कि जो क्रिसिल का रैंकिंग है ये यहाँ पे या तो 4 रहेगा या फिर 5 रहेगा। तो पहले हम लोग यहाँ पे क्रिसिल रैंकिंग में ही फिल्टर लगा लेते हैं, यानी कि जो 4 या फिर 5 रैंकिंग वाला फंड है मिड कैप कैटेगरी से उसी को हम लोग चूज करने वाले हैं। तो गाइस, 31 फंड्स में से देखें तो यहाँ पे ऑलरेडी सारे फंड्स रिजेक्ट हो चुका है और आपके पास सिर्फ 8 फंड बच चुका है। अब इस 8 में से हमको चूज करना है 3 फंड। तो यहाँ पे जाऊंगा मैं पिछले 5 सालों के डेटा में और मैं यहाँ पे डेटा को सॉर्ट कर लूंगा लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट। तो इस तरीके से देखा जाए तो पिछले 5 सालों का जो रिटर्न है वो डिसेंडिंग ऑर्डर में आ चुका है। यानी कि ये जो 3 फंड है ये काफी शानदार फंड है जिसने पिछले 5 सालों में आपको काफी बेहतरीन तरीके से पैसे बना के दिया हुआ है। तो ये तीनों फंड कौन कौन सा है? तो पहला है आपका मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड, दूसरा फंड है आपके लिए यहाँ पे इडेलवाइस मिड कैप फंड, एंड तीसरा फंड है यहाँ पे आपके लिए महिंद्रा मैन्युलाइफ मिड कैप फंड। तो इन तीनों मिड कैप फंड्स के बारे में हम लोग काफी डिटेल में बात करने वाले हैं। एंड पहले बात कर लेते हैं इन तीनों ही फंड्स का बेसिक डिटेल्स का। तो फ्रेंड्स, बात करें इन तीनों ही मिड कैप म्यूचुअल फंड का बेसिक डिटेल्स का, तो पहले बात करते हैं आपका फंड साइज का, यानी कि एसेट अंडर मैनेजमेंट का। तो बात करें पहला फंड यानी कि मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड का फंड साइज का, तो निकल के आता है यहाँ पे आपका 14,446 करोड़ का, जो कि देखिए तो काफी रिजनेबल फंड साइज है इस पर्टिकुलर मिड कैप फंड का। बात करें गाइस इडेलवाइस मिड कैप फंड का फंड साइज का, तो निकल के आता है यहाँ पे आपका 6,994 करोड़ का, यानी कि मोटा मोटी 7,000 करोड़ का फंड साइज है इडेलवाइस मिड कैप फंड का। एंड बात करें गाइस आपका महिंद्रा मैन्युलाइफ मिड कैप फंड का फंड साइज का, तो निकल के आता है यहाँ पे आपका 3,166 करोड़ का,
तो फ्रेंड यहाँ पे देखे तो तीनों ही मिड कैप फंड्स का फंड साइज काफी रीजनेबल दिखने को मिल रहा है, ना तो बहुत कम है और ना ही बहुत ज्यादा है। काफी बैलेंस्ड फंड साइज दिखने को मिल रहा है इन तीनों ही मिड कैप फंड्स का। वही बात करी गई आपका एक्सपेंस रेशियो का, तो मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड का जो एक्सपेंस रेशियो है वो निकल के आता है यहाँ पे आपका 0.58% का। इडेलवाइज मिड कैप फंड का एक्सपेंस रेशियो की बात करें तो निकल के आता है यहाँ पे आपका 0.39% का। एंड बात करी गई महिंद्रा मैन्युलाइफ मिड कैप फंड का एक्सपेंस रेशियो का, तो निकल के आता है यहाँ पे आपका 0.43% का। तो फ्रेंड एक्सपेंस रेशियो के मामले में भी देखें तो यहाँ पे तीनों ही मिड कैप फंड्स का एक्सपेंस रेशियो काफी अच्छा दिखने को मिल रहा है, बहुत ज्यादा नहीं है, आधे % के आसपास में दिखने को मिल रहा है या फिर उससे थोड़ा सा कम ही दिखने को मिल रहा है। तो एक्सपेंस रेशियो भी देखें तो तीनों ही मिड कैप फंड्स का काफी शानदार दिखने को मिल रहा है। वही बात करिए गैस की इन तीनों में से कौन सा फंड है जो कि ज्यादा पुराना है, यानी कि एज किसका कितना है। तो बात करें मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड का एज का, तो ये फंड देखे तो मोटा मोटी 10 से 10.5 साल पुराना फंड है। इडेलवाइज मिड कैप फंड का एज की बात करी गैस तो ये फंड लॉन्च हुआ था आपका जनवरी 2013 में, यानी कि इस फंड को मोटा मोटी 11 11.5 साल के आसपास में हो चुका है। एंड बात करें फ्रेंड महिंद्रा मैन्युलाइफ मिड कैप फंड का एज का, तो निकल के आता है यहाँ पे आपका जनवरी 2018, यानी कि ये फंड जनवरी 2018 में लॉन्च हुआ था। तो इस फंड को देखें तो मोटा मोटी 4 साल के आसपास में हो चुका है, या फिर कह लीजिए 5 साल भी हो चुका है। तो फ्रेंड्स ये रही बात आपका इन तीनों ही मिड कैप फंड्स का बेसिक डिटेल्स का। और यहाँ पे देखें तो ओवरऑल तीनों ही मिड कैप फंड मुझे काफी शानदार दिखने को मिल रहा है, कहीं कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तीनों ही फंड्स का फंड साइज भी काफी अच्छा है, एक्सपेंस रेशियो भी देखे तो काफी अच्छा दिखने को मिल रहा है, एंड एज भी देखे तो काफी बेहतरीन दिखने को मिल जाता है। हालांकि एक्सपेंस रेशियो के मामले में इडेलवाइज मिड कैप फंड एंड आपका जो महिंद्रा मैन्युलाइफ मिड कैप फंड है, ये दोनों मिड कैप फंड्स काफी अच्छा दिखने को मिलता है, एंड काफी कम एक्सपेंस रेशियो है इन दोनों ही मिड कैप फंड्स का। अब चलिए गाइस बात कर लेते हैं इन तीनों ही मिड कैप फंड्स का हिस्टोरिकल रिटर्न का। तो गाइस बात करें हिस्टोरिकल रिटर्न का, तो पहले बात करेंगे लास्ट 1 ईयर का। तो लास्ट 1 ईयर के केस में देखिए तो मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड का जो रिटर्न है गाइस जो निकल के आता है यहाँ पे आपका 66.16% का। इडेलवाइज मिड कैप फंड का लास्ट 1 ईयर का रिटर्न की बात करें तो निकल के आता है यहाँ पे आपका 61.86% का। बात करें गाइस महिंद्रा मैन्युलाइफ मिड कैप फंड का लास्ट 1 ईयर का रिटर्न का, तो निकल के आता है यहाँ पे आपका 58.24% का। एंड फ्रेंड बात करें बेंचमार्क इंडेक्स का लास्ट 1 ईयर का रिटर्न का, तो निकल के आता है यहाँ पे आपका 53.52% का। तो परफॉर्मेंस के मामले में देखें तो लास्ट 1 ईयर में तीनों ही मिड कैप फंड्स का परफॉर्मेंस काफी अच्छा दिखने को मिल रहा है, एंड अपने बेंचमार्क इंडेक्स को काफी अच्छे खासे मार्जिन से बीट किया हुआ है। लेकिन बात करी गई जिन तीनों में से एक बेस्ट फंड का जिसका रिटर्न लास्ट 1 ईयर में सबसे शानदार है, तो वो फंड यहाँ पे आपके लिए मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड, जिसने लास्ट 1 ईयर में आपको मोटा मोटी 66% के हिसाब से रिटर्न बना के दिया हुआ है। बात करें फ्रेंड पिछले 3 सालों का रिटर्न का, तो मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड का जो रिटर्न है पिछले 3 सालों का, वो निकल के आता है यहाँ पे आपका 39.21% का। यानी कि लास्ट के 3 ईयर में इस फंड ने आपको एनुअल बेसिस पे 39.21% के हिसाब से रिटर्न बना के दिया हुआ है। इडेलवाइज मिड कैप फंड का पिछले 3 सालों का रिटर्न की बात करी गई तो निकल के आता है यहाँ पे आपका 29.87% का। यानी कि इडेलवाइज मिड कैप फंड ने आपको पिछले 3 सालों में एनुअल बेसिस पे 30% के हिसाब से रिटर्न बना के दिया हुआ है। महिंद्रा मैन्युलाइफ मिड कैप फंड का पिछले 3 सालों का रिटर्न की बात करी गई तो निकल के आता है यहाँ पे आपका 30.63% का। एंड बात करें फ्रेंड बेंचमार्क इंडेक्स का पिछले 3 सालों का रिटर्न का, तो निकल के आता है यहाँ पे आपका 27.76% का। तो गाइस सिमिलर टू लास्ट 1 ईयर, लास्ट 3 ईयर में भी देखे तो यहाँ पे तीनों ही मिड कैप फंड्स का परफॉर्मेंस अपने बेंचमार्क इंडेक्स से तो काफी अच्छा दिखने को मिल जाता है। लेकिन बात करें इन तीनों में से एक बेहतरीन फंड का जिसका रिटर्न पिछले 3 सालों में भी काफी शानदार हो, तो वो फंड यहाँ पे आपके लिए अगेन मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड, जिसने आपको पिछले 3 सालों में मोटा मोटी 39% के हिसाब से रिटर्न बना के दिया हुआ है। बात करी गई पिछले 5 सालों का रिटर्न का, तो मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड का जो रिटर्न है पिछले 5 सालों का, वो निकल के आता है यहाँ पे आपका 35.32% का। इडेलवाइज मिड कैप फंड का पिछले 5 सालों का रिटर्न की बात करी गई तो निकल के आता है यहाँ पे आपका 34.38% का। महिंद्रा मैन्युलाइफ मिड कैप फंड का पिछले 5 सालों का रिटर्न की बात करी गई तो निकल के आता है यहाँ पे आपका 33.66% का। एंड बात करी गई बेंचमार्क इंडेक्स का पिछले 5 सालों का रिटर्न का, तो निकल के आता है यहाँ पे आपका 32.83% का। तो गाइस पिछले 5 सालों में भी देखे तो यहाँ पे तीनों ही मिड कैप फंड्स का परफॉर्मेंस
अपने बेंचमार्क इंडेक्स से थोड़ा सा बेहतर ही दिखने को मिल जाता है, जो कि अच्छी बात है। लेकिन बात करी गई जिन तीनों में से एक बेहतरीन फंड का जिसका रिटर्न पिछले 5 सालों में सबसे शानदार है, तो वो फंड यहाँ पे आपके लिए मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड, जिसने आपको 35% पर एनम के हिसाब से रिटर्न बना के दिया हुआ है। एंड गाइस बाकी के जो 2 फंड है उसका भी रिटर्न पिछले 5 सालों में काफी शानदार ही दिखने को मिल जाता है। तो गाइस ये रही बात आपका इन तीनों ही मिड कैप म्यूचुअल फंड्स का हिस्टोरिकल रिटर्न का। और यहाँ पे देखे तो ओवरऑल तीनों ही फंड्स का परफॉर्मेंस लास्ट 1 ईयर में एंड लास्ट 5 ईयर में सबसे शानदार दिखने को मिल जाता है। एंड पिछले 3 सालों में भी देखे तो रिटर्न काफी अच्छा है। लेकिन बात करें इन तीनों में से एक बेहतरीन फंड का जिसका रिटर्न अक्रॉस द टाइम फ्रेम सबसे शानदार हो, तो वो फंड यहाँ पे आपके लिए मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड, जिसका परफॉर्मेंस अक्रॉस द टाइम फ्रेम सबसे बेहतरीन दिखने को मिल जाता है। अब चलिए गाइस बात कर लेते हैं इन तीनों ही मिड कैप म्यूचुअल फंड्स का डिफरेंट रिस्क रेशियोज का, और देखते हैं कि भाई कौन सा म्यूचुअल फंड है जो कि कम गिरावट दिखाता है। तो गाइस बात करें रिस्क रेशियोज का, तो हम लोग पहले बात करेंगे यहाँ पे आपका स्टैंडर्ड डिवीजन का। तो बात करें पहला फंड का यानी कि मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड का स्टैंडर्ड डिवीजन का, तो निकल के आता है यहाँ पे आपका 15.97 का। इडेलवाइज मिड कैप फंड का स्टैंडर्ड डिवीजन की बात करें तो निकल के आता है यहाँ पे आपका 16.16 का। बात करें गाइस महिंद्रा मैन्युलाइफ मिड कैप फंड का स्टैंडर्ड डिवीजन का, तो निकल के आता है यहाँ पे आपका 16.34 का। एंड बात करें गाइस कैटेगरी एवरेज का स्टैंडर्ड डिवीजन का, तो निकल के आता है यहाँ पे आपका 15.38 का। तो गाइस स्टैंडर्ड डिवीजन के मामले में देखें तो यहाँ पे तीनों फंड्स का स्टैंडर्ड डिवीजन थोड़ा सा हायर साइड में देखने को मिल जाता है अपनी कैटेगरी के कंपैरिजन में। इसका मतलब यही गाइस कि तीनों ही मिड कैप फंड्स का रिटर्न थोड़ा सा ज्यादा वोलेटाइल रहता है अपने कैटेगरी के कंपैरिजन में। एंड गाइस एक बात और यहाँ पे कि भाई जो तीनों मिड कैप फंड्स है इसका स्टैंडर्ड डिवीजन ऑलमोस्ट सिमिलर लाइन पे दिखने को मिल जाता है, बहुत ज्यादा का अंतर है भी नहीं यहाँ पे। तो तीनों फंड ठीक है अपने अपने जगह पे, तीनों फंड की जो वोलेटिलिटी है रिटर्न का मोटा मोटी सिमिलर लाइन पे ही रहता है। बात करी गई शार्प रेशियो का, तो मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड का जो शार्प रेशियो है वो निकल के आता है यहाँ पे आपका 1.72 का। इडेलवाइज मिड कैप फंड का शार्प रेशियो की बात करें तो निकल के आता है यहाँ पे आपका 1.13 का। बात करी गई महिंद्रा मैन्युलाइफ मिड कैप फंड का शार्प रेशियो का, तो निकल के आता है यहाँ पे आपका 1.19 का। एंड बात करी गई कैटेगरी एवरेज का शार्प रेशियो का, तो निकल के आता है यहाँ पे आपका 1.09 का। तो गाइस वैसे देखें तो यहाँ पे तीनों मिड कैप फंड्स का शार्प रेशियो अपने कैटेगरी एवरेज से अच्छा दिखने को मिल रहा है। गाइस आपको बता दूं कि जिस फंड का शार्प रेशियो जितना बेहतर होता है उतना ही अच्छा माना जाता है। इससे ये पता चलता है कि भाई वो फंड जितना रिस्क लेता है उसके कंपैरिजन में आपको ज्यादा परफॉर्म करके देता है। तो यहाँ पे देखें तो शार्प रेशियो के मामले में मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड सबसे बेहतरीन दिखने को मिल जाता है, क्योंकि इसका शार्प रेशियो सबसे अच्छा है। लास्टली बात करी गई अल्फा का, यानी कि कौन सा फंड कितना बेहतर परफॉर्म करता है अपने बेंचमार्क इंडेक्स के कंपैरिजन में। तो बात करते हैं यहाँ पे आपका मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड का अल्फा का, तो निकल के आता है यहाँ पे आपका 10.94% का। इडेलवाइज मिड कैप फंड का अल्फा की बात करें तो निकल के आता है यहाँ पे आपका नेगेटिव 0.66% का। बात करी गई महिंद्रा मैन्युलाइफ मिड कैप फंड का अल्फा का, तो निकल के आता है यहाँ पे आपका 0.21% का। एंड बात करी गई कैटेगरी एवरेज का अल्फा का, तो निकल के आता है यहाँ पे आपका नेगेटिव 0.11% का। तो गाइस अल्फा के मामले में देखें तो यहाँ पे जो इडेलवाइज मिड कैप फंड है ये तो सबसे खराब दिखने को मिल रहा है, यानी कि ये फंड अपने बेंचमार्क इंडेक्स को पिछले 3 सालों में मोटा मोटी 0.66% से अंडर परफॉर्म करा हुआ है। लेकिन बात करें बाकी 2 फंड का, तो इन दोनों फंड्स का रिटर्न अपने बेंचमार्क से बेहतर ही दिखने को मिल जाता है। लेकिन बात करें इन तीनों में से सबसे बेहतरीन फंड का जिसका अल्फा सबसे बेहतरीन है, तो वो फंड है यहाँ पे आपके लिए मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड, जिसका अल्फा मोटा मोटी 11% का है। यानी कि इस फंड ने अपने बेंचमार्क इंडेक्स को पिछले 3 सालों में मोटा मोटी 11% से बीट किया हुआ है। तो गाइस ये रही बात आपका इन तीनों मिड कैप म्यूचुअल फंड्स का डिफरेंट रिस्क रेशियोज का। और गाइस यहाँ पे देखें तो ओवरऑल हर एक एंगल से देखो तो आपका जो मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड है ये सबसे बेहतरीन दिखने को मिल जाता है, क्योंकि इस फंड का सिंडिकेशन भी सबसे अच्छा है, शार्प रेशियो भी काफी बेहतरीन है, एंड अल्फा भी देखे तो इन तीनों में सबसे बेहतरीन दिखने को मिल जाता है। यानी कि ये फंड रिस्क भी कम लेता है एंड आपको रिटर्न भी ज्यादा बना के देता है। तो हर एक पैरामीटर पे देखे तो इस फंड का परफॉर्मेंस एंड रिस्क रेशियोज दोनों ही काफी शानदार दिखने को मिल जाता है। तो फ्रेंड्स ये रही सारी की सारी बातें जो हमने किया आज के इस वीडियो में, और यहाँ पे मैंने आपको 3 मिड कैप म्यूचुअल फंड्स के बारे में काफी बेहतरीन तरीके से बताया है, काफी डिटेल में बताया है परफॉर्मेंस के मामले में। और गाइस यहाँ पे देखें तो तीनों ही मिड कैप फंड्स अपने अपने जगह पे काफी बेहतरीन तरीके से आपको रिटर्न बना के दे रहा है। लेकिन अगर आप बात करें इन तीनों में से एक बेहतरीन फंड का जिसका रिटर्न भी शानदार है एंड रिस्क रेशियोज भी काफी शानदार निकल के आता है, यानी कि वो फंड
यानी कि वो मिड कैप म्यूचुअल फंड जो कि रिस्क भी कम लेता है एंड आपको रिटर्न भी काफी बेहतरीन बना के देता है, तो वो म्यूचुअल फंड है मिड कैप कैटेगरी से आपके लिए मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड, जो कि मुझे लगता है कि अगले 5 सालों में भी आपके लिए काफी शानदार साबित हो सकता है। तो फ्रेंड्स, आशा करता हूं जितनी भी बातें मैंने बताने की कोशिश किया है, सारी की सारी बातें आपको समझ में आ गया होगा। मन में अगर कोई डाउट है या फिर कोई क्वेश्चन है तो कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिए। वहीं गाइस, वीडियो अच्छी लगी हो या फिर वीडियो थोड़ा सा भी हेल्पफुल हो आप सभी को, देन प्लीज वीडियो को लाइक करके अप्रिशिएट करें। एंड गाइस, आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है देन प्लीज सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, साथ के साथ फ्रेंड नोटिफिकेशन बेल ऑन करके ऑल पे क्लिक कर लीजिएगा, ताकि जब भी इस चैनल पे वीडियो लेके आऊंगा सारे ही वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। सो गाइस, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।